हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहेगा इतिहास का, और इतिहास में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के 25 प्लस एमसीक्यू यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, एसएसपीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास रहेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सेशन की। सेशन का पहला सवाल है कि 1837 में जेम्स फ्रिंसेप ने देवनाम प्रियदर्शी नामक राजा का हवाला दिया है। आपको यहाँ पर आंसर करना है दोस्तों कि वह राजा कौन थे। सही आंसर हो जाएगा अशोक। सम्राट अशोक यदि आपसे पूछ ले किस वंश से संबंधित थे, मौर्य वंश से संबंधित थे। किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था और उसे देवाना प्रियम, जिसका अर्थ होता है देवताओं के प्रिय, के नाम से जाना जाता है। उसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। उसके अंदर आने वाली क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो उत्तर में हिंदू कुश, तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तक विस्तृत था, और पूर्व में बंगाल, पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफ़गानिस्तान, ईरान और बलूचिस्तान तक शामिल था। इन क्षेत्रों को आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सम्राट अशोक का साम्राज्य संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के अधिकांश भूभाग पर शामिल था। अधिकांश भूभाग शामिल था। अगला सवाल कर लेते हैं। हमारा अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता में मेहरगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तांबे का गेंडा के लिए मेहरगढ़ प्रसिद्ध है। मेहरगढ़ किस युग की मेहरगढ़ से यदि आपसे पूछ ले किस युग के अवशेष मिले हैं? नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान में कहाँ है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। यह विश्व के उन स्थानों में शामिल है जहाँ प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य मिले हैं, और इन अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूँ और जौ की खेती करते थे। भेड़, बकरी और अन्य जानवर भी पालते थे। मेहरगढ़ कहाँ है? आज के बलूचिस्तान में। यदि आपसे पूछ ले किस नदी के किनारे स्थित है? बोलन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा ऐसी थी जो पुत्र रहित विधवा को उसके पति के भाई से विवाह करने की अनुमति देती थी?
निम्नलिखित में कौन सी प्रथा थी जो पुत्र रहित विधवा को उसके पति के भाई से विवाह करने की अनुमति देती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो प्रथा नियोग प्रथा थी। दोस्तों, नियोग प्रथा के कुछ नियम थे। नियम पहला क्या कहता है? कोई भी महिला इस प्रथा का पालन केवल संतान प्राप्ति के लिए कर सकती थी, ठीक है, आनंद के लिए नहीं कर सकती थी। दूसरा, तपस्वी पुरुष केवल धर्म के पालन के लिए इसका प्रयोग करता था। तीसरा, इस प्रथा से जो बच्चे जन्म लेते थे वह वैध माने जाते थे और विधिवत रूप से बच्चा किसका होता था? पति और पत्नी का होता था, नियुक्त व्यक्ति का नहीं होता था। अगला सवाल कर लेते हैं। चौथा सवाल क्या कहता है? चौथा सवाल कहता है कि सभी भारतीय स्वतंत्र हैं और कोई भी दास नहीं है। मौर्य काल के बारे में यह कथन किसका है? सभी भारतीय स्वतंत्र है और कोई भी दास नहीं है, मौर्य काल के बारे में यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेगास्थनीज का है। किसका है? मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज यदि आपसे पूछ ले किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यदि आपसे पूछ ले कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की है? मेगास्थनीज ने की है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से किस वंश की पहचान केवल सिक्कों के आधार पर हुई थी? किस वंश की पहचान केवल सिक्कों के आधार पर हुई थी? सही आंसर हो जाएगा कुषाण वंश की पहचान केवल सिक्कों के आधार पर हुई थी। दोस्तों, कुषाण वंश में कोई भी अभिलेख नहीं मिला है और कोई भी अभिलेख न होने के कारण कुषाण वंश की पहचान सिक्कों से होती है। यदि आपसे पूछ ले कि कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कड़फिसस ने की थी। यदि आपसे पूछ ले कि कुषाण वंश में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? विम कड़फिसस ने जारी किए थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। इसकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर में थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा में थी। कनिष्क ने, याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था जो कि शक संवत कहलाता है। शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि हमारा कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिएगा कि भारत में सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में ही हुआ था। ठीक है, अति महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, सभी को कॉपी कलम लेके नोट ज़रूर कर लीजिएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। छठा सवाल है, चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी द्वितीय के समय भारत आया था। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय किसके पुत्र थे? समुद्रगुप्त के पुत्र थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने महाराजाधिराज, परम भागवत, श्री विक्रम, नरेंद्र सिंह और विक्रमांग की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। सातवां सवाल क्या कहता है? अर्थशास्त्र की रचना किस काल में हुई थी? सही आंसर हो जाएगा मौर्य काल में हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। और चाणक्य ने ही नंद वंश का नाश किया था और नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। चाणक्य, यदि आपसे पूछ ले, किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे और बाद में मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री बन गए थे। आठवां सवाल क्या कहता है? आठवां सवाल कहता है, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हो सकता है कि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न कहीं ना कहीं टपक जाए। ठीक है, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा भद्रबाहु ने की थी।
कल्पसूत्र की रचना किसने की है? भद्रबाहु ने की है। और कल्पसूत्र जैन धर्म के 24 तीर्थंकर की जीवनी पर आधारित है। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। नवा सवाल कर लेते हैं। अग्निमित्र जो कालिदास के रचना मालविकाग्निमित्र का नायक है, किस वंश का राजा था? अग्निमित्र जो कालिदास के मालविकाग्निमित्र का नायक है, किस वंश का राजा था? सही आंसर हो जाएगा शुंग वंश का राजा था। अग्निमित्र कौन था? पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था और उसने यवनों को युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट सवाल 10वां सवाल है नीतिसार की रचना किस काल में हुई थी? नीतिसार की बात हो रही है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश में हुई थी। नीतिसार की रचना गुप्त काल में हुई थी और यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। नेक्स्ट सवाल हमारा कहता है किस राजा ने सिलोन के राजा महेंद्र वर्मन को बोध गया में स्मारक बनाने की अनुमति दी थी? किस राजा ने सिलोन के राजा महेंद्र वर्मन को बोध गया में स्मारक बनाने की अनुमति दी थी? सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने दी थी। गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त ने सिलोन यानी श्रीलंका के राजा को बोध गया में एक स्मारक बनाने की अनुमति दी थी। समुद्रगुप्त की बात कर लेते हैं तो गुप्त वंश के चौथे राजा थे और चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 12वां सवाल है कौन सी स्मृति सबसे पुरानी है? कौन सी स्मृति सबसे पुरानी है? सही आंसर हो जाएगा मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति ग्रंथ है। इसकी रचना किसने की है? मनु ने की है और यह गुप्त काल का लिखा हुआ ग्रंथ है। नेक्स्ट सवाल 13वां सवाल है पुरुष सूक्त। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, किस वेद का भाग है? पुरुष सूक्त किस वेद का भाग है? दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद का भाग है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में उपस्थित है? 10वें मंडल में उपस्थित है और इसमें चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिकार करना इनका मुख्य व्यवसाय था। पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय शिकार करना था। तब मानव शिकार करके कंदमूल फल खा के अपना पेट भरता था। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? 15वां सवाल बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? सही आंसर हो जाएगा हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है और न ही यह विश्वास करता है कि गौतम बुद्ध भगवान थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 16वां सवाल क्या कहता है? 16वां सवाल है निम्नलिखित में से किस स्थल ने सबसे पहले दर्ज किए गए भूकंप का प्रमाण दिया था? निम्नलिखित में से किस स्थल ने सबसे पहले दर्ज किए गए भूकंप का प्रमाण दिया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा की खोज किसने की थी? बीबी लाल ने की थी और कालीबंगा की खोज से पता चलता है कि 2600 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ भूकंप आया था जिससे प्रारंभिक सिंधु सभ्यता समाप्त हो गया था और यह संभवतः सिंधु सभ्यता में होने वाला पहला भूकंप था। अगला सवाल हमारा अगला सवाल है मौर्य काल में निम्न में से किस कर को केवल नगद भुगतान किया जाता था? तो नगद भुगतान किया जाने वाला कर कौन था? सही आंसर हो जाएगा हिरण्य कर था। बलि भी
एक प्रकार का कर था जिसका अर्थ क्या होता है, भूमि का राजस्व। यह कर मुख्य कर था और मौर्य काल के दौरान उपज के छठा हिस्सा लिया जाता था। किसानों से अन्य प्रकार के कर भी लिए जाते थे, जैसे पिंडकारा। पिंडकारा किस पर लगाया जाता था, गांव के समूह पर लगाया जाता था। हिरण्य, जो केवल नगद में भुगतान किया जाता था, और फलों एवं फूलों के बगीचों आदि पर लगाया जाता था। 18वां सवाल है, कालिदास के मालविकाग्नि मित्र का नायक पुष्यमित्र शुंग से किस प्रकार संबंधित था। मालविकाग्नि मित्र का नायक पुष्यमित्र शुंग से किस प्रकार संबंधित था। सही आंसर हो जाएगा उसका बेटा था। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का क्या नाम है, अग्निमित्र। शुंग वंश की स्थापना यदि आपसे पूछ ले किसने की है, पुष्यमित्र शुंग ने की है। इससे पहले वे मौर्य साम्राज्य के सेनापति थे और 885 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट विहदरथ का वध कर दिया और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, भारत के पहले शासक कौन थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यूंडो यूनानी थे। भारतीय यूनानी सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे। इन्हें निश्चित रूप से सोने के सिक्के के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि वे भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। 20वां सवाल क्या कहता है, 20वां सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में गुप्त काल में उत्तरी भारत में मंदिरों का निर्माण किया गया था। कहने का मतलब है दोस्तों कि उत्तरी भारत में मंदिर के निर्माण किए गए थे। आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों कि वे मंदिर किस स्थापत्य कला में बने हैं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नागर शैली में बने हैं। किस शैली में बने हैं, नागर शैली में बने हैं। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि भारत में मंदिर कला की शुरुआत कब से हुई थी, गुप्त काल के दौरान हुई थी और उत्तर भारत के मंदिरों को, सभी मंदिरों को नागर शैली में बनाया गया था। छत कैसे होते थे, सपाट होते थे। मंदिर कैसे होते थे, चौकोर होते थे। और हाँ दोस्तों, एक फैक्ट याद कर लीजिएगा कि द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत में अधिक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सवाल, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजा ने परमार साम्राज्य की स्थापना की थी। परमार साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। सही आंसर हो जाएगा उपेंद्र राज ने की थी। दोस्तों, कनौज के प्रतिहार साम्राज्य का पतन हो गया था और पतन के बाद मालवा के परमारों ने उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया था। इसके संस्थापक कौन थे, उपेंद्र राज थे और उन्होंने 820 ईस्वी में इस राजवंश की स्थापना की थी। अगला सवाल पर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित भागों में से किसका इतिहास कल्हन की राजत रंगनी में वर्णित है। भारत के निम्नलिखित भागों में से किसका इतिहास कल्हन की राजत रंगनी में वर्णित है। सही आंसर हो जाएगा कश्मीर की। और राजत रंगनी की रचना यदि आपसे पूछ ले किसने की थी, कल्हन ने की थी। कैसी ग्रंथ है, संस्कृत ग्रंथ है। राजत रंगनी का क्या अर्थ है, राजत रंगनी का अर्थ राजाओं की नदी है और यह कविता के रूप में गढ़ी गई है। इसमें कश्मीर का इतिहास दिया गया है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। दोस्तों, ये फैक्ट आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल हमारा कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजा ने कवि राजमार्ग की स्थापना की थी। सही आंसर हो जाएगा अमोधवर्ष प्रथम ने की थी। अमोधवर्ष के पिता का क्या नाम था, गोविंद तृतीय नाम था और गोविंद तृतीय की मृत्यु के बाद अमोधवर्ष 14 वर्ष की आयु में 815 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। वह एक कवि था और विद्वान था
और उन्होंने कन्नड़ में सबसे पहले प्रचलित साहित्य कृति कविराज मार्ग की रचना की थी। अगला सवाल, 24वां सवाल क्या कहता है, पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 610 से 642 ईस्वी तक था। चालुक्य वंश का सबसे महान राजा कौन हुए? पुलकेशिन द्वितीय, और उन्होंने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने बल्लभ, पृथ्वी बल्लभ, श्री पृथ्वी बल्लभ, परमेश्वर, परम भागवत जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों, चोल काल का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? चोल काल का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा तंजावुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजावुर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तंजावुर में स्थित है। और किसे समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। इसे किसने बनवाया था? राजराजेश्वर ने बनवाया था। कब बनाया गया था? 1010 में इसका काम पूरा हुआ था और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भी कर दिया गया है। 26वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान अजंता की गुफाओं के निर्माण के समय का अनुमान लगाया गया था? सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के समय अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में स्थित है। किस जिले में स्थित है? औरंगाबाद जिले में स्थित है। और यहाँ लगभग 30 रॉक कट बौद्ध गुफा स्मारक है। इन गुफाओं को 2 चरणों में बनाया गया था। पहले चरण 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, दूसरा चरण 400 से 650 ईस्वी तक माना जाता है। इन गुफाओं में जो भित्ति चित्र है गुप्त काल के हैं, लेकिन अलग अलग मतों का कहना है कि यह संभवतः हिंदू सातवाहन वंश के संरक्षण में बनाया गया था। ठीक है, इस पर विरोधाभास है। ठीक है, कि गुप्त वंश ने बनवाया कि सातवाहन शासक ने बनवाया था। यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में एक संरक्षित स्मारक है और अजंता की गुफा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कब किया गया है? 1983 में किया गया है। दोस्तों, इतिहास का ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो मिलती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को 8 बजे डेली आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।